हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसडी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का टॉपिक है, जो कि मेरे लास्ट वीडियो का भी टॉपिक था, हिंदी ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खास करके बोर्ड एग्जाम्स में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 5 टॉपिक जो थे वो कवर करवाए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसी के आगे मैं इस वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। इस वीडियो में जो मैं टॉपिक आपको बताने वाली हूँ वो है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वाक्य भेद, वाच्य और समास। तो इन टॉपिक पर जो आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू, वो मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं, 40-50 नंबर के होते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्वनाम से स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम से पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो, इसका जवाब है ऑप्शन सी, संज्ञा के बदले आए। यानी सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले में उपयुक्त किया जाता है या प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 6। सवाल नंबर 3, कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनिश्चय वाचक। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं हम? आंसर है इसका ऑप्शन बी, सर्वनाम। सवाल नंबर 5, इनमें कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? आंसर है इसका सभी, यानी कि किसने, किसे, क्या, ये सभी प्रश्न में पूछे जाने वाले शब्द होते हैं, तो इसका आंसर है सभी। सवाल नंबर 6 है, कोई, कुछ, किसी कौन सा सर्वनाम है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनिश्चय वाचक, यानी कि कोई, कुछ, यानी कि इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो अनिश्चय वाचक। सवाल नंबर 7 है, कौन, क्या, किसने, किसे कौन सा सर्वनाम है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, जो, वह, जिसे, उसे, जो, सो कौन सा सर्वनाम है? किसका उदाहरण है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, संबंधवाचक सर्वनाम। सवाल नंबर 9, तुम्हें क्या चाहिए किस सर्वनाम का उदाहरण है? आंसर है इसका प्रश्नवाचक। ये एक प्रश्न है, इसलिए इसका किसका उदाहरण है? ये एक प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10, आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, निश्चयवाचक। अगला सवाल है, सवाल नंबर 11, ने का प्रयोग होता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, सभी सही है, यानी कि ऑप्शन ए, आक्रमक क्रिया के कर्ता पद में, ऑप्शन बी, समान भूत, आसन भूत, पूर्ण एवं संदिग्ध भूत में, ऑप्शन सी, संयुक्त क्रिया के अंतिम सकर्मक पद में। तो ये तीनों ही सही होंगे। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही है। सभी के में ने का प्रयोग होता है सभी वाक्यों में। सवाल नंबर 12, मैं, हम, सब कौन सा पुरुष है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष। सवाल नंबर 13 है, आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, निश्चयवाचक। सवाल नंबर 14 है, कौन रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रश्नवाचक। सवाल नंबर 15 है, यह वह कौन सा सर्वनाम है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। सवाल नंबर 16, आप, अपने आप ही, आप, स्वयं कौन सा सर्वनाम है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, निजवाचक सर्वनाम। सवाल नंबर 17 है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, कोई। सवाल नंबर 18 है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? आंसर है इसका यह, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 19 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 3। सवाल नंबर 20 है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष। सवाल नंबर 21, वह जा रहा है वाक्य में, वह कौन सा सर्वनाम है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। सवाल नंबर 22, निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, जो। तो ये था सर्वनाम पे आधारित क्वेश्चन। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है विशेषण। विशेषण से पहला सवाल है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 4। दूसरा सवाल, थोड़ा दूध यहाँ पर थोड़ा कैसा विशेषण है, यानी कि थोड़ा किस विशेषण का उदाहरण है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, परिणाम बोधक। तीसरा सवाल है, दया का विशेषण है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, दयालु। सवाल नंबर 4 है, क्षमा का विशेषण होगा? आंसर है इसका ऑप्शन डी, क्षम्य।
सवाल नंबर 5, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? आंसर है इसका बी, विशेष्य या विशेषण। बी, विशेष्य। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, खानदान शब्द का विशेषण है। आंसर है ऑप्शन ए, खानदानी। सवाल नंबर 7, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए, विशेषण। सवाल नंबर 8, कोई पुस्तक ले लो, वाक्य में कौन सा विशेषण है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, सर्वनामिक विशेषण। सवाल नंबर 9, उसका चेहरा गोल है, वाक्य में गोल कौन सा विशेषण है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, गुणवाचक। सवाल नंबर 10, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? यानी कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बताइए। आंसर है इसका ऑप्शन सी, नया। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रविशेषण। सवाल नंबर 12, दर्शन शब्द का विशेषण है। आंसर है ऑप्शन बी, दर्शनीय। सवाल नंबर 13 है, लाल वाचक विशेषण है, यानी कि कौन सा विशेषण है? आंसर है इसका गुण। सवाल नंबर 14, धर्म का विशेषण क्या होता है? आंसर है ऑप्शन बी, धार्मिक। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, शिव शब्द का विशेषण क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, शैव। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, राष्ट्र का विशेषण क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण का पद है? आंसर है इसका बी, उजला। सवाल नंबर 18 है, निज शब्द का विशेषण क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, निजी। सवाल नंबर 19, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसे संकेत करता है तो उसे क्या विशेषण कहा जाता है? आंसर है इसका सार्वनामिक विशेषण। सवाल नंबर 20, यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, सार्वनामिक विशेषण। सवाल नंबर 21 है, भूख का विशेषण क्या होता है? कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, भूखा। सवाल नंबर 22, निम्न में सार्वनामिक विशेषण नहीं है, कौन सा? आंसर है इसका बी, चतुर। चतुर क्या है? गुण होता है। अगला सवाल है, निम्न में गुणवाचक विशेषण नहीं है, क्या? आंसर है इसका कुछ, ऑप्शन डी। तो ये था विशेषण। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है क्रिया। क्रिया से जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको अच्छे से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, जिस शब्द में किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? आंसर है इसका क्रिया। क्रिया की क्या परिभाषा होती है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 2। तीसरा सवाल, माँ मुझे रोटी बनवाती है, इस वाक्य में बनवाना क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रेरणार्थक क्रिया। सवाल नंबर 4 है, किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं हम? आंसर है इसका ऑप्शन सी, क्रिया। सवाल नंबर 5, जिसमें 2 कर्म हो उसे क्या कहते हैं? आंसर है इसका सहायक क्रिया, यानी कि काम करने वाले 2 लोग हो उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 6 है, मोहन घर पहुंच गया, इसमें पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, संयुक्त। सवाल नंबर 7 है, नौकर बच्चे को चलाता है, वाक्य में चलाता है किस प्रकार की क्रिया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, सकर्मक। सवाल नंबर 8, गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती है, इस वाक्य में पढ़कर किस प्रकार की क्रिया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, पूर्वकालिक क्रिया। सवाल नंबर 9 है, राम फल खाता है, कैसी क्रिया है? आंसर है इसका ए, सकर्मक। सवाल नंबर 10, निम्नांकित में प्रेरणार्थक क्रिया का कौन सा उदाहरण है? आंसर है इसका इनमें सभी, यानी कि पढ़ना, पढ़वाना, मांगना, मंगवाना, चलना, चलवाना, इनमें सभी सही है, यानी कि ऑप्शन डी सभी प्रेरणार्थक है, सभी से प्रेरणा मिलती है। आंसर है अगला सवाल है सवाल नंबर 11, राम ने रोटी खाई, वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? आंसर इसका कर्म, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 12 है, मोहन सोहन को लड़वाता है, इस वाक्य में लड़वाता कौन सी क्रिया है? आंसर है इसकी ऑप्शन सी, प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये था क्रिया पे आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है अव्यय। अव्यय से पहला सवाल है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 4। दूसरा सवाल है, जिसका व्यय नहीं होता उसे क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अव्यय। सवाल नंबर 3 है, ओ आप आ ही गए में अव्यय क्या है? आंसर है वह आप आ ही गए, इसमें अव्यय क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, वाह। सवाल नंबर 4 है, वे धीरे धीरे बोलता है, इसमें अव्यय है, आंसर है धीरे धीरे। सवाल नंबर 5,
बिल्कुल पैसा नहीं था घर में कि पढ़ाई करे, इसमें अव्यय पद क्या है? आंसर है बिल्कुल और की। तो ये था अव्यय टॉपिक। अब अगला टॉपिक है वाक्य भेद। वाक्य भेद से जो क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है वाक्य भेद। वाक्य भेद से पहला सवाल है राम घर जाता है, कैसा वाक्य है? आंसर इसका ऑप्शन ए सरल वाक्य। सवाल नंबर 2, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, ये कौन सा वाक्य है? आंसर है इसका ऑप्शन बी मिश्र वाक्य। सवाल नंबर 3 है दिन मजे से बीतने लगे, कौन सा वाक्य है? आंसर इसका ऑप्शन ए सरल वाक्य। सवाल नंबर 4 है वह गया उनसे मिला किंतु रुका नहीं, ये कौन सा वाक्य है? आंसर इसका बी संयुक्त वाक्य। सवाल नंबर 5 है यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ये कौन सा वाक्य है? आंसर इसका ऑप्शन ए सरल वाक्य। सवाल नंबर 6 अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं, इसमें कौन सा वाक्य है? आंसर इसका बी सरल वाक्य। सवाल नंबर 7 है पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे, ये कौन सा वाक्य है? आंसर इसका ऑप्शन ए सरल वाक्य। सवाल नंबर 8 तुम पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है? आंसर इसका ऑप्शन ए आज्ञावाचक। सवाल नंबर 9 एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसरों पर आसानी से दिख जाता है, ये कौन सा वाक्य है? आंसर इसका ऑप्शन ए सरल वाक्य। सवाल नंबर 10 उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, इसमें कौन सा वाक्य है? आंसर इसका ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। सवाल नंबर 11 है जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कौन सा वाक्य है? आंसर है इसका ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। सवाल नंबर 12 अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, यह कौन सा वाक्य है? आंसर है इसका ऑप्शन ए सरल वाक्य। सवाल नंबर 13 मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, इसमें कौन सा वाक्य है? आंसर है इसका ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। सवाल नंबर 14 संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ, इसमें कौन सा वाक्य है? आंसर इसका ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। सवाल नंबर 15 है उसने कहा था लेकिन नहीं आया, ये कौन सा वाक्य है? आंसर इसका ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। सवाल नंबर 16 आपको जानकर खुशी होगी कि रमेश उत्तीर्ण हो गया है, इसमें कौन सा वाक्य है? आंसर है इसका ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। सवाल नंबर 17 खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि वर्ग में प्रथम आओ, कौन सा वाक्य है? आंसर है इसका ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। सवाल नंबर 18 मोहन आया था और उसने झांक कर देखा कि घर बिल्कुल खाली है, इसमें कौन सा वाक्य है? आंसर इसका ऑप्शन ई संयुक्त वाक्य। सवाल नंबर 19 है अच्छा हुआ कि मैं पहुंच गया, नहीं तो वे झगड़ते और एक दूसरे की जान भी ले लेते, कौन सा वाक्य है? आंसर इसका ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। सवाल नंबर 20 काशी संस्कृति की पाठशाला है, इसमें कौन सा वाक्य है? आंसर है इसका ऑप्शन ए सरल वाक्य। सवाल नंबर 21 उनको यकीन है कभी खुदा उन पर यूं ही मेहरबान होगा, इसमें कौन सा वाक्य है? आंसर इसका ऑप्शन बी मिश्र वाक्य। सवाल नंबर 22 है निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है? इसका आंसर है ऑप्शन ए उसने अपने मित्र का घर खरीदा। सवाल नंबर 23 निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? आंसर है ऑप्शन बी उसने कहा कि मैं नेता हूं। आप लोग सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर ऑप्शन में टिक लगाइएगा। सवाल नंबर 24 है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी जो वाक्य परिश्रम करता है वह परीक्षा में सफल होता है। सवाल नंबर 25 निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? आंसर है इसका ऑप्शन बी माँ जगी रहती है और बच्चा सोया रहता है। तो ये था वाक्य भेद पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आते हैं अगला टॉपिक वाच्य। वाच्य से जो जिस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें पहला है वाच्य के कितने भेद होते हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी 3। सवाल नंबर 2 है सीता ने आम खाया, कौन सा वाच्य है? आंसर है इसका ऑप्शन बी कर्म वाच्य। सवाल नंबर 3 है राम द्वारा आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? आंसर है इसका ऑप्शन बी कर्म वाच्य। सवाल नंबर 4 है मोहन अपने गुरुओं द्वारा प्रशंसित हुआ, इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें है ऑप्शन ए कर्म वाच्य। उसके द्वारा हंसा जाता है, कौन सा वाच्य है? आंसर है इसका ऑप्शन बी भाववाच्य। सवाल नंबर 6 लीला घर जाएगी, कौन सा वाच्य है? आंसर है ऑप्शन ए कृत्यवाच्य। राम खाना खाता है, कौन सा वाच्य है? आंसर है इसका ऑप्शन ए कृत्यवाच्य। आंसर अगला सवाल है सवाल नंबर 8 शोभा रो रही थी, ये कौन सा वाच्य है? आंसर है इसका ऑप्शन बी कर्मवाच्य। सवाल नंबर 9 है राम द्वारा आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? आंसर है इसका ऑप्शन बी कर्मवाच्य। सवाल नंबर 10 राम ने रोटी खाई, इसमें कौन सा वाच्य है? आंसर है इसका ऑप्शन बी कर्मवाच्य। सवाल नंबर 11 धूप में चला नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? आंसर है ए कर्मवाच्य। सवाल नंबर 12 राम से टहला भी नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? आंसर है कोई नहीं, यानी कि किसी ये वाच्य का उदाहरण नहीं है।
इन तीनों में से। सवाल नंबर 13 है धन पानी की तरह बहाया जा रहा है, इसमें कौन सा वाच्य है? आंसर है इसका ऑप्शन ए कर्मवाच्य। सवाल नंबर 14 निम्नलिखित वाक्यों में कर्मवाच्य कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन ए मोहन ठीक से पढ़ता है। सवाल नंबर 15 है मैं रोटी खाता हूँ, यह वाक्य किस वाच्य में है? आंसर है इसका कृत्य वाच्य में। सवाल नंबर 16 बच्चों से खेला जाएगा, ये किस वाच्य का उदाहरण है? आंसर है इसका ऑप्शन सी भाववाच्य। सवाल नंबर 17 तुम्हारे द्वारा रोया जा रहा है था, कौन सा वाच्य है? आंसर है इसका ऑप्शन सी भाववाच्य। सवाल नंबर 18 मैं पढ़ता हूँ, कौन सा वाच्य है? आंसर है इसका ऑप्शन बी कर्तव्य वाच्य। अगला सवाल है सवाल नंबर 19 लड़कियां दौड़ती हैं, कौन सा वाच्य है? आंसर है इसका ऑप्शन ए कर्तव्य वाच्य। सवाल नंबर 20 है तुमसे बैठा नहीं गया, कौन सा वाच्य है? आंसर इसका ऑप्शन ए भाववाच्य। सवाल नंबर 21 उससे रोया नहीं गया, कौन सा वाच्य है? आंसर इसका ऑप्शन बी भाववाच्य। तो ये थे वाच्य किस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आते हैं अगले टॉपिक जो कि है समास। समास का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा इसके एग्जाम्पल आप लोग रट सकते हैं रट लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा और लगभग सारे क्वेश्चन को एकदम रट लीजिए आप लोग। और सिर्फ यही नहीं, जितनी भी बुक मिलती हैं और जो भी उदाहरण आप ये ज्यादा से ज्यादा समाज पे आधारित लर्न कर सकते हैं आप लोग कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है। तो आते हैं पहला सवाल है इससे नीलकमल में कौन सा समास है? आंसर है इसका ऑप्शन सी कर्मधारय समास। सवाल नंबर 2 सप्तऋषि में कौन सा समास है? आंसर इसका ऑप्शन सी द्विगु समास। सवाल नंबर 3 त्रिभुज में कौन सा समास है? आंसर है ऑप्शन सी द्विगु समास। सवाल नंबर 4 त्रिवेणी में कौन सा समास है? आंसर है द्विगु समास। सवाल नंबर 5 द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है? आंसर इसका ऑप्शन सी दोनों पद प्रधान होते हैं इसके। अगला सवाल है रोगग्रस्त कौन सा समास है? शब्द कौन सा समास है? आंसर है इसका ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। सवाल नंबर 7 रंगकर्मी कौन सा समास है? आंसर है इसका ऑप्शन बी षष्ठी तत्पुरुष समास। सवाल नंबर 8 कवित्री कौन सा समास है? आंसर है इसका बी तत्पुरुष समास। सवाल नंबर 9 यथार्थ कौन सा शब्द कौन सा समास है? आंसर है इसका ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। सवाल नंबर 10 पहले पहल कौन सा समास है? आंसर है इसका ऑप्शन डी अव्ययी भाव। सवाल नंबर 11 आजन्म कौन सा समास है? ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। सवाल नंबर 12 पीला है अंबर जिसका, इसमें कौन सा समास है? आंसर है इसका ऑप्शन डी बहुब्री है। पीला है अंबर जिसका मतलब पीताम्बर। पीताम्बर किस समास का उदाहरण होता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी बहुब्रीय समास। सवाल नंबर 13 है चित्चोर कौन सा समास है? आंसर है इसका ऑप्शन बी कर्मधारय। 14 सवाल है नवोनिधि कौन सा समास है? आंसर है ऑप्शन बी द्विगु। सवाल नंबर 15 वन बाग कौन सा समास है? आंसर है इसका ऑप्शन सी द्वंद्व। सवाल नंबर 16 प्रेम वरण कौन सा समास है? आंसर इसका ऑप्शन ए संबंध तत्पुरुष। सवाल नंबर 17 गंगा यमुना कौन सा समास है? आंसर इसका ऑप्शन ए द्वंद्व। सवाल नंबर 18 ग्राम वासनी कौन सा समास है? आंसर इसका ऑप्शन ए षष्ठी तत्पुरुष। सवाल नंबर 19 दानवीर शब्द कौन सा समास है? आंसर इसका ऑप्शन बी तत्पुरुष। सवाल नंबर 20 प्रतीक्षारत कौन सा समास है? आंसर इसका ए सप्तमी तत्पुरुष। सवाल नंबर 21 अपलक कौन सा समास है? आंसर इसका ऑप्शन डी नन्य। सवाल नंबर 22 बुद्धिपूर्वक कौन सा समास है? आंसर इसका ऑप्शन बी अव्ययी भाव। सवाल नंबर 23 हृदयांकित कौन सा समास है? आंसर इसका ऑप्शन ए सप्तमी तत्पुरुष। सवाल नंबर 24 सीताराम कौन सा समास है? आंसर इसका द्वंद्व। सवाल नंबर 25 अविभाज्य कौन सा समास है? आंसर है इसका ऑप्शन ए बहुब्री। सवाल नंबर 26 रक्त रंजित कौन सा समास है? आंसर है ए तत्पुरुष। सवाल नंबर 27 रसोई घर कौन सा समास है? आंसर है इसका ऑप्शन बी तत्पुरुष। सवाल नंबर 28 यथाशक्ति या यथासंभव में कौन सा समास है? आंसर है इसका बी अव्ययी भाव। सवाल नंबर 19 पराधीन या पतझड़ में कौन सा समास है? आंसर है ऑप्शन डी तत्पुरुष। सवाल नंबर 30 चरण कमल कौन सा समास है? आंसर है इसका ए कर्मधारय। सवाल नंबर 31 राजदंड में कौन सा समास है? आंसर इसका षष्ठी तत्पुरुष। सवाल नंबर 33 शताब्दी कौन सा समास है? आंसर इसका ऑप्शन ए द्विगु। सवाल नंबर 34 गवाक्ष कौन सा समास है? आंसर इसका ऑप्शन बी बहुब्रीहि। सवाल नंबर 35 राजपुत्र कौन सा समास है? आंसर है इसका सी तत्पुरुष। सवाल नंबर 36 भरपेट कौन सा समास है? आंसर है सी अव्ययी भाव। सवाल नंबर 37 महापुरुष कौन सा समास है? आंसर है इसका सी कर्मधारय। सवाल नंबर 38 पथ भ्रष्ट का सही समास क्या विग्रह क्या होगा? आंसर इसका पथ से भ्रष्ट ऑप्शन डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 39 जिस समास में विशेषण तथा विशेष्य अथवा
उपमान तथा उपमेय का संबंध हो उसे कौन सा समास कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी कर्मधारय समास। सवाल नंबर 40, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। सवाल नंबर 41, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता तथा समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। सवाल नंबर 42, जिस समास के दोनों पद समानता प्रधान होते हैं उसे क्या कहलाते हैं? आंसर है इसका द्वंद्व समास। सवाल नंबर 43, दीनानाथ में कौन सा समास है? आंसर है इसका करण तत्पुरुष समास। तो ये था समास पर आधारित क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैंने आपको सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वाक्य भेद, वाच्य और समास ये टॉपिक कवर करे हैं। इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं या आ सकते हैं, तो आप लोग इस सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हो सके तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।